हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट का जो टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? तो विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान जो होता है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है। कौन होता है? संस्था प्रधान। अब नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा हुआ है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन जो है वो 28 मई 2010 को किया गया था और इसका उल्लेख जो है वो RTE एक्ट 2009 की धारा 21 का में किया गया था। और भाग कौन सा? भाग था 3। और इसके कितने कुल मेंबर्स हैं? इसके कुल 16 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 16 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि विद्यालय प्रबंधन समिति का जो सचिव होता है वो संस्था प्रधान होता है और विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन है वो 28 मई 2010 को किया गया था। इसका उल्लेख जो है वो RTE एक्ट 2009 की धारा 21 का में है और भाग 3 में है। इसका उल्लेख जो है किया गया है। ठीक है, कुल इसके मेंबर्स कितने हैं? कुल मेंबर्स जो है, कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? SMC का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो होता है अभिभावक। कौन होता है? अभिभावक होता है। हमने पढ़ा था सचिव कौन होता है? संस्था प्रधान होता है और जो अध्यक्ष होता है विद्यालय प्रबंधन समिति का वो होता है अभिभावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो जो विद्यालय विकास योजना है वह किसके द्वारा तैयार की जाती है? विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा तैयार की जाती है, SMC के द्वारा तैयार की जाती है। अगर बात करते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक जो विद्यालय प्रबंधन समिति का जो कार्य क्षेत्र होता है वो कक्षा 1 से 8 तक होता है। कहाँ से होता है? कक्षा 1 से 8 तक होता है। और जो 9 से 12 तक का होता है मतलब SDMC होता है। SDMC क्या होता है? विद्यालय विकास प्रबंधन समिति जो होता है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो 9 से 12 तक होता है। मतलब 1 से 8 तक के आगे का जो क्षेत्र होता है वो किसका होता है? विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में SMC में कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में SMC में 16 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य जो होते हैं वो संस्था के होते हैं और 12 सदस्य बाहर के होते हैं। मतलब 12 सदस्य जो होते हैं वो अभिभावक होते हैं। ठीक है, 16 सदस्यों में से 50% महिलाएं होनी आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन में पूछा जाए कि 16 सदस्यों में कितने प्रतिशत महिलाएं होना आवश्यक है? तो 50% महिलाएं होनी आवश्यक है और 75% जो है अभिभावक होने आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी आवश्यक हैं? तो विद्यालय प्रबंधन समिति में कम से कम 50% महिलाएं होनी आवश्यक है। 16 मेंबर्स में से 8 महिलाएं होना आवश्यक है। मतलब बोला जा रहा है जो टोटल सदस्य हैं उसमें 50% महिलाएं होना आवश्यक है। अगर हम 16 मेंबर्स में से कितनी महिलाएं हो जाएंगी? 8 महिलाओं का होना अनिवार्य है और 3/4 मतलब 75%, 75% अभिभावक का होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी बैठक कब होनी चाहिए? विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारिणी बैठक है वो कब होनी चाहिए? तो कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन होती है, प्रतिमाह अमावस्या के दिन होती है और साल में कम से कम 11 बैठकें होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SMC की साधारण सभा की बैठक कितने दिनों में होनी आवश्यक है? तो 3 माह में एक बार होती है। 3 माह में एक बार मतलब क्या हुआ कि टोटल जो है वो 4 बैठकें होती हैं। साधारण सभा में टोटल 4 बैठकें होती हैं और कार्यकारिणी बैठक जो है उसमें 11 बैठकें होती हैं और वह अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति के हमने जो 2 भाग पढ़े थे वो कौन कौन से पढ़े थे? साधारण सभा और कार्यकारिणी सभा। साधारण सभा में 3 माह में एक बार होती है, 4 बैठकें होती हैं और कार्यकारिणी बैठक जो होती है वो प्रतिमाह होती है, अमावस्या के दिन 11 बैठकें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMC के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो अध्यक्ष की बात करें या उपाध्यक्ष की बात करें, कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SDMC ये क्या है? SDMC अभी तक हम पढ़ रहे थे SMC। SDMC क्या है? विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं?
तो विद्यालय प्रबंधन समिति में जो विद्यालय विकास प्रबंधन समिति है उसमें 23 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 23 सदस्य होते हैं। हमने विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य देखा था, वो कितने होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। और जो विद्यालय विकास प्रबंधन समिति है उसमें 23 सदस्य होते हैं और इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो 9 से लेकर 12 तक होता है। ठीक है, SDMC की फुल फॉर्म देखते हैं तो क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी। क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति के लिए कितनी गण पूर्ति आवश्यक है? कोरम कितना आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक कार्यकारिणी समिति के लिए कितनी गण पूर्ति आवश्यक है? तो 33%, मतलब 1/3 भाग जो है वो गण पूर्ति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति जो SMC है उसमें किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने के अंतिम निर्णय किसका होता है? तो कोई भी अगर विद्यालय प्रबंधन समिति में अगर विवाद हो जाता है तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो DEEO मतलब जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर का होता है। किसका होता है? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMC का गठन कब किया गया था? तो जो SMC है उसका गठन था वो 28 मई 2010 को किया गया था। RTE एक्ट 2009 की धारा 21A में किया गया था। और भाग कौन सा था? भाग 3 व 4 में किया गया था। RTE एक्ट की 2009 की धारा 21A में किया गया था। कब किया गया था? 28 मई 2010 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMC का कार्य क्षेत्र होगा। तो SMC का जो कार्य क्षेत्र है वो 1 से 8 तक का है। कहाँ से है? 1 से 8 तक का कार्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDMC का कार्य क्षेत्र होगा। तो SDMC का जो कार्य क्षेत्र है वो 9 से 12 तक है, मतलब 1 से 8 तक का क्षेत्र जो होता है वो SMC का होता है, मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति का होता है। और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति का जो कार्य क्षेत्र होता है वो 9 से 12 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDMC में कितनी उप समितियाँ बनाई जाती हैं? तो जो SDMC होता है विद्यालय विकास प्रबंधन समिति होता है उसमें 2 उप समितियाँ बनाई जाती हैं। कौन सी 2 उप समितियाँ होती हैं? विद्यालय भवन समिति और शैक्षिक उप समिति। कौन सी है? विद्यालय भवन समिति और शैक्षिक उप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMC की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जानी चाहिए? तो जो SMC है उसके बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जानी चाहिए। हम SMC की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो बैठक की सूचना है वो 4 दिन पूर्व देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो जो कार्यकारिणी समिति है, जो 2 भाग मैंने आपको बताए थे, उसमें जो कार्यकारिणी समिति है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMC में किन 2 व्यक्तियों के संयुक्ताक्षरों से ही बैंकों में लेन देन किया जाता है? तो ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिनके संयुक्ताक्षरों से बैंकों में लेन देन किया जाता है? तो अध्यक्ष एवं सदस्य समिति के अध्यक्ष होना चाहिए और सदस्य समिति है उनके संयुक्ताक्षर से बैंकों में लेन देन किया जाता है। तो इस तरह से हमने विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास प्रबंधन समिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।